अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अहसन तकवीम है और आज मैं बात करूँगा एक किताब के बारे में। उस किताब का नाम है चक पीरा का जस्सा। एक नावल है और इस नावल को तहरीर किया है बलवंत सिंह ने। बलवंत सिंह जो है ये एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये सिख कम्युनिटी हिंदुस्तान की है। और बलवंत सिंह के दीगर नावलों में अगर हम देखें तो उसमें काले कोस शामिल है, रात चोर और चांद शामिल है और ये तीनों नावल जो हैं बुक कॉर्नर जेलम से आप ख़रीद सकते हैं। अब अगर हम बात करें चक पीरा का जस्सा की, तो ये नावल जो है ये पंजाब की देहाती ज़िंदगी की अक्कासी करता है। नावल के सारे किरदार जो हैं वो सिख हैं। कोई इक्का दुक्का जो है वो किरदार आपको मुसलमान नज़र आएगा। बाकी सारे किरदार जो हैं वो सिख हैं। इस नावल में आपको वाहेगुरु और सत श्री अकाल के नारे वगैरह आपको नज़र आएंगे। और ये किताब आप क्यों पढ़नी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए? तो मैं कहता हूँ कि अगर आपका ताल्लुक़ जो है वो अगर तो शहरी ज़िंदगी से है, तो फिर आपको ये किताब इसलिए पढ़नी चाहिए कि आप एक नई ज़िंदगी जो है वो जिएँगे। और अगर आपका ताल्लुक़ जो है वो देहाती ज़िंदगी से है, तो फिर आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपका ताल्लुक़ देहाती ज़िंदगी से है तो फिर ये किताब आपके लिए टाइम मशीन का काम करेगी। ये आपको आपके माज़ी में ले जाएगी। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इस नावल को पढ़ते हुए एक देहाती बंदा जिसकी ज़िंदगी सारी की सारी देहात में गुज़री हो या कुछ हिस्सा जो है वो देहाती ज़िंदगी में देहात में गुज़रा हो, तो वो किसी न किसी रूप में इस नावल में खुद को देख लेगा। मिसाल के तौर पर आप इस नावल में कभी एक छोटे बच्चे को देखेंगे जो फसलों की नरम कोपलों को छड़ी से तोड़ रहा है, और कभी आप देखेंगे कि शादी ब्याह का मौका है, खुशी की तकरीबात हैं और बच्चे जो है वो रात को छुपन छुपाई खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के मनाज़र जो हैं वो आपको मिलते हैं। फिर जो देहातों में दरख्त होते हैं उसका ज़िक्र होता है। ठीक है, और एक एक चबूतरा होता है। गाँव में एक कोई आप देखें तो एक बड़ा-सा पेड़ होता है, जिस तरह अमूमन बरगद के पेड़ होते हैं, उसके नीचे चबूतरा होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं और फिर इधर-उधर की बातें होती हैं। तो ये सारे मनाज़र जो हैं वो इस नावल में आपको मिलते हैं। अब इसके अगर हम किरदारों की बात करें तो इसके 2 मरकज़ी किरदार हैं और उन मरकज़ी किरदारों के नाम हैं जस्सा सिंह और बग्गा सिंह। अब बग्गा सिंह जो है ये एक जागीरदार है, इसके पास ज़मीनें हैं, माल मवेशी है, पैसा है, लोग इसके पास आते हैं और उसने एक तबीला बनाया हुआ है जहाँ पे लोग बैठते हैं और शराब की महफ़िलें चलती हैं। तो होता क्या है, कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक बच्चा जो है, जो यतीम हो जाता है बचपन में, उसको एक शख्स छोड़ने आता है बग्गा बग्गा सिंह के पास। अब उस बच्चे का नाम है जस्सा सिंह और रिश्ते में बग्गा सिंह जो है वो उसका चचा है। यानी जस्सा सिंह भतीजा है और जो बग्गा सिंह है ये उसका चचा है। अब पूरी किताब में जो मरकज़ी किरदार है ये दोनों हैं और कहानी इनके गिर्द ही घूमती है। अब जब जस्सा सिंह यतीम होकर बग्गा सिंह के पास आता है तो बग्गा सिंह उसको पसंद नहीं करता। ठीक है, तो होता क्या है कि मजमा लगा होता है, शराब की महफ़िल चल रही होती है, तो वो एक शख्स, बूढ़ा शख्स जो है वो जस्सा सिंह को लेकर आ जाता है। तो क्या करता है बग्गा सिंह, ये बड़ा मशहूर एक, मैं कहता हूँ कि इस डायलॉग को उन्होंने एक अलहदा पेज से स्टार्टिंग बुक की स्टार्टिंग पे एक अलहदा पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि बग्गा सिंह जो है वो जस्सा सिंह को गिरबान से उठाता है और उठाकर कहता है कि पिल्ला अगर कुत्ते का हो या आदमी का हो, उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप उसको उठा लें इस तरह। अगर तो वो चीखे चिल्लाए तो इसका मतलब है वो पिल्ला रखने के काबिल नहीं है। अब जब वो जस्सा सिंह को उठाता है तो जस्सा सिंह बिल्कुल चीखता चिल्लाता नहीं है। तो बग्गा सिंह उसको अपने पास रख लेता है। अब बग्गा सिंह के घर में एक भुजनो नामी औरत होती है जो उसकी सगी बहन तो नहीं बग्गा सिंह की, लेकिन उसके सारे काम काज जो है वो घर के वही संभालती है। तो भुजनों को जस्सा सिंह पसंद आता है, वो उसकी देखभाल करती है, उसको देसी घी के पराठे खिलाती है। अब इस किताब में आपको देसी खुराकें भी देखने को मिलेंगी। इसमें काबिल ज़िक्र जो है वो है
देसी घी के पराठे हैं। और आप इसमें ज़िक्र सुनेंगे, लस्सी का ज़िक्र सुनेंगे, और लस्सी के अंदर मक्खन का जो है वो पेड़ा ख़ास तौर पर। तो जब भी कोई मेहमान आता है तो उसको यही चीज़ें जो है वो दी जाती थी। अब कहानी शुरू हो जाती है। जस्सा सिंह आ जाता है गाँव में, और जस्सा सिंह को एक अपनी ही उम्र की एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम दीपी होता है। तो वो उसको पसंद करने लगता है, दीपी भी उसको पसंद करने लगती है। तो बग्गा सिंह को जब ये पता चलता है तब उसको चक पीरा भेज देता है। खुद बग्गा सिंह की कहानी कुछ इस तरह से चलती है कि बग्गा सिंह को भी एक औरत से मोहब्बत हो जाती है जिसका नाम राम प्यारी है। अब बग्गा सिंह चूँकि जागीरदार है, उसको कुछ दुश्मन भी है। तो खैर, मोहब्बत की दास्तान चलती हैं, कुर्बतें होती हैं, और आखिरकार होता ये है कि जुदाई हो जाती है। उधर जस्सा सिंह की दीपी के साथ जुदाई हो जाती है, और इधर राम प्यारी की और बग्गा सिंह की जुदाई हो जाती है। अब कैसे होती है ये आपको किताब पढ़ के पता चलेगा, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। आखिर में जस्सा सिंह जो है वो दीपी से उसकी शादी हो जाती है, लेकिन बग्गा सिंह के साथ कुछ और मामलात होते हैं। इसमें लड़ाई झगड़े भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, नफ़रतें हैं, मोहब्बतें हैं, और साजिशी अनासर जो है वो किस तरह चलते हैं, लड़ाइयाँ किस तरह होती हैं। और इसमें कुछ दूसरे किरदार भी हैं, उनकी भी मोहब्बत की दास्तानें हैं। उसमें सूरत सिंह है, पूरन सिंह है। तो ये किताब जो है ये एक शाहकार है, देहाती ज़िंदगी की क्या खूब अक्कासी करता है। इसका दिबाचा जो है वो हामिद सिराज साहब ने लिखा है। तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, और ये किताब बुकान जेलम की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप इसको वहाँ पे जाके ख़रीद सकते हैं, और आजकल तो वैसे भी सेल लगी हुई है। तो आप इस किताब को ज़रूर ख़रीद लें, और आप इस किताब को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएँ। ये आपको इंतहाई खूबसूरती के, इंतहाई लुत्फ़ के लम्हात जो है वो आपको अनायत करेगी इंशाल्लाह। तो आपने ये किताब पढ़नी है, और इस किताब के बारे में अगर आपने ये किताब पहले पढ़ी हुई है तो कमेंट सेक्शन में आप इसका ज़िक्र करें, इसके बारे में बताएं कि ये आपको किताब कैसी लगी। कुछ और नकात जो हैं वो उस किताब के बारे में हो तो आप उसका ज़िक्र करें, ठीक है। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा है तो उसका भी आप ज़िक्र कर दें। और काइंडली इस चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।